मतलब राशन कार्ड के। राशन कार्ड के कौन जीता है? दिलीप। दिलीप जी। बहुत अच्छे से हमारे यहाँ बढ़ गया, ग्राम सभा में कोटा हो गया और सब जो है कोई विवाद कोई वो नहीं है। शांति। दो लोग खड़े थे, एक भोंडाल से और एक केकरहों रेहरवा पर से, जिसमें गांव की जनता साथ दी भोंडाल वाले का, वो विजयी हुए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज ककरहों गांव में कोटा चयन की प्रक्रिया है। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं भीड़, ये कोटा चयन को लेकर है। गांव के लोगों में इतना उत्साह है कि पहले गांव ये जो कोटा था वो दूसरे गांव पर था, लेकिन इसके बाद जो है कोटा, अब इसके बाद जो चयन हो रहा है वो इनके गांव में खुद होगा। और ये लोग उत्साहित हैं कि कम से कम उनके गांव में ये कोटा आ जाए और कम से कम उन्हें दूर तक न जाना पड़े। यहाँ से पूरा पार्टीशन बनाया गया है। एक एरिया जो है, एक दिलीप कुमार हैं, मौर्य हैं, उनकी तरफ का, और दूसरी तरफ जो है एक दूसरे कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट यहाँ पर लगे हुए हैं और सारे कैंडिडेट ये अपने अपने पक्षकारों के लिए लटके हैं कि उनके पक्ष में वोट पड़ेगा। हालांकि गांव एक ही है और वहाँ से जो दो पूर्वे हैं उसी को लेकर जो है यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई होती है। जब तक कोटा किसी के हाथ में ना आ जाए तब तक की ये लड़ाई चलती रहती है। क्योंकि पीछे जो माइक लगा है, आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, क्योंकि पीछे से आवाज़ ये बताई जा रही है कि लोग लाइन से लगकर अपना काम करें। कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे कि क्या है पूरा। इधर आइए, इधर। क्या नाम है? मीना। कहाँ आई हो? कोटा खाती। कोटा खाती। आज कोटा चयन बकाई है। हाँ, गांव में जाए के लिए। अच्छा, कौन गांव है आपके? भुवनडाल। हाँ, भुवनडाल। भुवनडाल की रहने वाली है। तो कहाँ जाके जाए कोटा? भुवनडाल में जाके ककरहों में? भुवनडाल में। भुवनडाल। हाँ, भुवनडाल में जाना चाहिए। कहते ये कि कैंडिडेट है, इनका ही कहना है कि जो ककरहों गांव है उसका कोटे का चयन तो हमने पहले ही बताया है, लेकिन इसमें दो लोगों की लड़ाई है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भुवनडाल के। और दूसरा पक्ष कहाँ के रहने वाला है? वो ये रेहरवा के हैं। रेहरवा के। जी। तो दो ही गाँव, दो ही लोग हैं इसमें, भुवनडाल और रेहरवा जी। ग्राम सभा में ग्राम सभा तो हमें पता है कि जब यहाँ 5 पूर्वे हैं, राजस्व पूर्वे 5 हैं, उसमें जो 2 ही पूर्वे के लोग लड़ रहे हैं। ये उचित दर कोटे की दुकान जो है ग्राम पंचायत ककरहों की, ग्राम पंचायत अशरफपुर में कई वर्षों से चल रही थी। इस साल जो है इस साल ये निरस्त हुआ है। ग्राम पंचायत ककरहों के लोग आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक प्रत्याशी राजस्व ग्राम भुवनडाल जो ककरहों ग्राम पंचायत का है और दूसरे प्रत्याशी ग्राम पंचायत ककरहों के हैं। जो दूसरे प्रत्याशी जो इसी ग्राम सभा दोनों लोग लड़ रहे हैं। दोनों लोगों का अलग अलग कैंप लगा हुआ है। प्रस्ताव का कोर्रम चल रहा है। इसके बाद जो है निर्णायक भूमिका भी कर्मचारी लोग निकालेंगे। चलिए, इन्होंने विस्तार से बता दिया कि एक प्रत्याशी ककरहों गांव का और दूसरा प्रत्याशी भुवनडाल का है, जिसको लेकर जो है ये पूरा जो जितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर अपने अपने चहेते कोटेदारों को अभी जो यहाँ पर नामांकन करेंगे। पहला अभी कोर्रम की कार्रवाई चल रही है, जो कार्रवाई रजिस्टर होती है वो कार्रवाई रजिस्टर बनाया गया। ये एक प्रत्याशी थे, इन्होंने बताया है। अब आपको बता दें कि जो यहाँ पूरी तरह से जो टेंट लगे हुए हैं, उन टेंट में उनके प्रत्याशी लगे हुए हैं और ब्लॉक कर्मचारी इसमें कुशल रूप से इसको संपन्न कराने के लिए लगे हुए। थोड़ी देर में इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या व्यवस्था होगी। हम तरह का जो है चुनाव था यहाँ पर। देखिए, दिलीप कुमार को 435 मत मिला है, कुटलावती को मनोज कुमार, इनको 227 और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ बढ़ गया, ग्राम सभा में कोटा हो गया और सब जो है कोई विवाद कोई वो नहीं है। शांतिपूर्वक बना, एकदम शांतिपूर्वक में हो गया। कुछ कहना इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं, बहुत खुशी है हमारे यहाँ कोटा आ गया। दो लोग खड़े थे, एक भोंडाल से और एक केकरहों रेहरवा पर से, जिसमें गांव की जनता साथ दी भोंडाल वाले का, वो विजयी हुए। कितना मत मिला? 400 कुछ। दूसरे पक्षों को कोई आपत्ति थी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। यानी जब कोटा सकुशल आपको? जी, सकुशल हो गया। क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे गांव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो लोग खड़े हुए हमारे साथ में आज। इसके लिए बहुत बहुत उन लोग को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पूरे ग्राम सभा की जनता का दिल से आभार करते हैं कि सब लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया। हम सारी जनता का आभारी हैं।
इतने भारी मत आपको मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? सब जनता का प्यार और दुलार है भैया। कहीं किसी तरह का कोई विरोध नहीं था? कुछ नहीं भैया, 1% नहीं है किसी से, हमको सबसे प्रेम है भैया, सब हमारे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो लोग आपको वोट नहीं किए बाद में उनकी घटतौली शुरू की? कुछ नहीं होगा भैया, सब हमारे लिए एक बराबर हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? सब के लिए हमारा प्रेम एक ही समान रहेगा, क्योंकि देखिए गांव में 2 लोग हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा, पर किसी के प्रति हमारा कोई भेदभाव, हम सबके घर घर गए थे और जाएंगे भी। क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बहुत बहुत सबको, पूरे जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कोटे का जो लास्ट चयन था वो पूरा हो गया है। बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर कोटे को चयन करने के लिए जो अधिकारी आए थे उन्होंने बताया है कि दिलीप कुमार मौर्य को 437 वोट पाया और वहीं उनके जो प्रतिद्वंदी रहे किसलावती देवी को, उनको जो है 227 मत प्राप्त हुए हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कोटे का चयन किया गया है, किसी को कोई तरीके की परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा है कि गांव के पक्ष में ही वोट पड़े हुए हैं, चाहे वो इनके या उनके पक्ष में जाए, कोटेदार उनके गांव का ही होगा। फिलहाल जो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा है, कोटे का चयन जो प्रदर्शित तरीके से की गई है। हमारे सामने पीछे जो विद्यालय है इसी में बैठकर ब्लॉक सेमरियावा के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है निष्पक्ष रूप से गणना की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन ये होता है कि कोटे के चयन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन यहाँ पर निष्पक्षता रूप से जो है इसका चयन किया गया और किसी को किसी बात को लेकर आपत्ति नहीं है। इस गांव में जो कोटे का चयन जो इसमें दिलीप कुमार मौर्य के हक में जो है यहाँ पर लोगों ने जो है वोट किया और उन्हें अपना कोटेदार बनाया है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।